की कथा का सिद्धांत बड़ा प्यारा है। राम रसायन तुमरे पास सदा रहो रघुपति के दास। अब तीसरा प्रश्न, आज का तीसरा प्रश्न ये है, हम हनुमान जी की कथा में आ गए, हनुमान जी के पास रसायन है, हमें भक्ति चाहिए, जिंदगी में आनंद चाहिए, पर वो आनंद और वो भक्ति मिलेगी कैसे? ये भी तो एक प्रश्न है। कैसे मिलेगी? सुनो, नाचने से नहीं मिलेगी, तिलक लगाने से नहीं मिलेगी। तिलक लगाने से भगवान मिलते होते तो अघोरियों को मिल जाते, जो भस्म लगा लेते पूरे शरीर। अच्छा, नहाने से भगवान मिलते होते तो मछली को कब के मिल जाते, वो तो पानी से बाहर ही नहीं निकलते। बाल रखने से भगवान मिलते होते तो रीछ को मिल जाते, वो कभी सैलून ही नहीं जाता। भगवान मिलते कैसे? भक्ति से। भक्ति प्रकट कैसे होगी? आहा भैया, भक्ति को प्रकट करने का एक उपाय है। भक्ति करने वाले भक्त को अपने अभिमान को भूलना है। मैं कुछ हूं, मैं को मिटाकर हम में मिल जाना है, और हम में मिलते ही परमात्मा ब्रह्म को पा जाना है। मैं मतलब ईगो। तुम देखना, जीवों में दो जीव सबसे ज्यादा मारे जाते हैं। पूछो कौन कौन? पूछो, मुर्गा और बकरा। पूछो क्यों? अरे कारण तो पूछो। हमने एक बार ऑस्ट्रेलिया के मुर्गा से पूछा, हे मुर्गे राम, तुम इतने कटते क्यों? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें क्यों काटा जाता? उसने भी बड़ा गजब का जवाब दिया, चूंकि वो बिस्ब्रेन का था। वो बोला, गुरुजी। हमने कहा हाँ जी। बोला, गुरुजी, जो जगाने का काम करता है उसे काटा ही जाता है। फिर बगल में खड़ा था बकरा। बकरा समझ गए ना? अंग्रेजी में बकरे को क्या कहते? गॉड, गोट। बोट तो नहीं, हाँ गोट। बकरा खड़ा था। हम कहा तुम कहां के हो? बोले मेलबर्न के। हम कहा एक बात बताओ, तुम्हें भी क्यों काटा जाता ज्यादा? बोला, हमारी एक कमी है, हम सुधार नहीं पा रहे। क्या कमी? बोले, हम मैं करते रहते, और जो मैं करेगा वो मरेगा, वो कटेगा। मैं का मतलब जो अहंकार में भरा रहेगा वो मिटेगा, वो कटेगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। है? हमारे गुरु कहते हैं, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहम, ईगो बड़ा खतरनाक है, ये मैं बड़ा खतरनाक है। जिसको भी मैं आया उसे फिर कुछ ना दिखाया। दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीती हुई दुनिया हारी जा सकती है अहंकार से। अहंकार में तीन गए। रावण, तुमने सुना रावण का नाम? तुमने कंस का नाम सुना? कितने बड़े बड़े राजा थे, तप गए। अहमता बड़ी खतरनाक है। इसलिए अब प्रश्न उठता है कि वो भक्ति कैसे मिलेगी? मैं को हटाने से। किसको हटाने से? बोलो बोलो बोलो। अहमता को हटाने से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। हमें मैं हटा देना है। मैं को हटाकर हम हो जाओ, मैं को मिटाकर भगवान के हो जाओ। कुछ भी प्राप्त हो ना, सब भगवान की कृपा। किसकी कृपा? बोलो बोलो, किसकी कृपा? भगवान की कृपा। कुछ भी मिले जाए भगवान की कृपा है, और ना भी मिले ये भी भगवान की कृपा। भक्ति को पाना है ना, तो तुम प्रैक्टिकल जीना शुरू कर दो। प्रैक्टिकल जानते हो? तुम जो हो वही बन जाओ, जैसे हो वैसे ही रहो। दुख आवे रो मत, आने दो, आना ही है। तुम्हारे रोने से वो वापस नहीं जाने वाले, तुम्हारे इग्नोर करने से दुख भागने वाले नहीं। आने दो, स्वीकार करो। सुख आए उनको भी स्वीकार करो, दुख आए उनको भी स्वीकार करो। प्रैक्टिकल हो जाओ, सरेंडर हो जाओ।
अंदर से बाहर से एक हो जाए। जब तुम दोनों तरफ से एक हो जाओगे मेरे पागलो, तुम्हारे अंदर स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता प्रारंभ हो जाएगी। फिर जो कथा सुनाई जाएगी वो चित्त में चिवकती जाएगी और भक्ति जीवन में उतरती चली जाएगी। और जब भक्ति उतरेगी तब तुमको एक आध बूंद मिल जाएगी। कौन सी? राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा। लेकिन किसी ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी ये मैं कैसे मिटेगा? मैं मिटेगा अपने आप को मिटाने से। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे। तो गुरुजी क्या मर जाएं? अरे नहीं नहीं, ठटरी के बरे, मर गए खेल खत्म हो जाएगा। मरना नहीं है तो करना क्या है? बेटे एक काम करो, अपने आप की प्रेजेंटेशन को तुम ये विचार करो कि तुम कुछ नहीं हो, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो देखने वाला हूं, करने वाला तो परमात्मा है। जब ये भाव, जब तक तुम्हारे अंदर कर्ता का भाव रहेगा तब तक अहमता रहेगी। मैं कर रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, मैं करूंगा, मैं ऐसा करके रहूंगा। जब तक ये कर्ता का भाव रहेगा तब तक अहमता रहेगी। और जिस दिन ये आ जाए करवाएंगे भगवान, कर भगवान रहे, हम तो नाटक कर रहे हैं, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, बजा भगवान रहे हैं। जब ये भाव प्रीतर प्रकट हो जाएगा तो आपका अहम शून्य हो जाएगा और भक्ति प्रकट होगी। और भक्ति प्रकट होगी तो राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा। विलय हो जाओ, अपने आप को शून्य कर डालो मेरे पागल। तुम कभी पानी को देखना, पानी दूध में मिलता है खुद को खत्म कर देता है, अपना कलर छोड़ देता है। जब भी वो दूध में मिक्स होता है पानी, तो फिर अपना अभिमान छोड़ देता है कि मैं पानी हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरे बिना जीवन असंभव है। जैसे ही वो दूध में मिलता है वो दूध के कलर को, व्हाइट रंग को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। पर दूध भी कहता है मित्र तू अपना कलर छोड़कर आया, मेरे रंग में रंग गया, तो मैं भी तुझे वचन देता हूं। तुम 20 रुपया लीटर बिकता था, अब तुम मेरे मूल बिकेगा, 60 रुपया 100 रुपया लीटर बिकेगा। ऐसी जिंदगी है। जब तक तुम अपने रंग में रहोगे सस्ते बिकोगे, और जिस दिन तुम भगवान के रंग में रंग जाओगे उसी दिन तुम अनमोल हो जाओगे। ये है विलय होना। कभी तुम चित्रकार को देखना, चित्रकार जब चित्र बनाता है और जब वो डूब जाता है तो वो भूल जाता है कि कितनी देर से उसने चाय नहीं पी। कभी तुम नाचने वाली को देखना, नर्तकी, जब वो नाचने में डूबती है तो वो भूल जाती है कि मैं सड़क पर नाच रही हूं या किसी राज दरबार में नाच रही हूं। वो लयबद्ध हो जाती, विलय हो जाती। कभी तुम गाने वाले को देखना, गाने वाला जब डूब जाता ना वो भूल जाता है कि मैं बाथरूम में गा रहा हूं या बाहर गा रहा हूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जब डूब जाता है। इसी प्रकार मेरे पागलों छोटे बच्चों को देखना, जब वो खेलते हैं तब वो ये भूल जाते हैं कि हम बोल क्या रहे, सुन कौन रहा, हंस कौन रहा। बच्चे जब खेलते हैं तो सिर्फ खेलते हैं, डूब जाते हैं। उसी प्रकार मेरे पागलों